सबको मेरा नमस्कार। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, यानी कि कब्ज के ऊपर। कब्ज है क्या? कब्ज होती है जो हमारा खाना है वो पचता नहीं है अच्छी तरह। एक तो हमारा लीवर अच्छी तरह काम नहीं करता, ऊपर से हम रेशेदार जो फल फ्रूट है वो भी नहीं खाते, या जो हमारा खान पान है वो भी नहीं खाते। बड़ी जो आंतें होती है उनके द्वार में मल फंस जाना, उसको बोलते हैं कब्ज, यानी कि मल का सूख जाना। पानी भी कम पीते हैं आजकल, ध्यान नहीं रखते इस बात का। पानी तो आपने कम से कम 3 लीटर पीना ही पीना है। सुबह के टाइम कोसा करो 2 गिलास, तो सुबह के टाइम पूरा दिन का प्रोसीजर बना लो कि पानी आपने पीना ही पीना है, पेट साफ रखने के लिए। उसके साथ अगर आप जिनको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको प्रॉब्लम क्या क्या आती है? एक तो गैस बनती है बहुत ज़्यादा, भूख अच्छी नहीं लगती, एसिडिटी, गैस का बनना। जब वो गैस बनती है ना वो सर में भी टकराती है, और ब्लोटिंग, पेट भी आपका फूल जाता है, ना कहीं पे मन लगे, ना कहीं जाने को मन करता। 100 में से 90% जो बीमारी हो रही है वो हमारे कॉन्स्टिपेशन के कारण होती है। खान पान में गड़बड़, हमारे रहन सहन में हमारे गड़बड़, शुद्ध वायु प्राप्त नहीं करना, ना तो लंबे गहरे सांसों का अभ्यास करते क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। सलाद ज्यादा से ज्यादा खाएं, फाइबर युक्त चीजें ज्यादा से ज्यादा खाएं। 2 मौसमी उसका जूस ना लेके अगर आप ऐसे ही खा लो, उसको छील के फाइबर के साथ ऐसे ही खा लो चबा चबा के, तो फिर देखना आपका पेट कैसे चुटकियों में साफ होता है। बच्चे ज्यादातर टॉयलेट में टाइम लगाना पसंद नहीं करते, उठते हैं और बैठते हैं और तुरंत खड़ा होना पसंद करते हैं। एक तो टाइम लगाएं, और जो हमारी इंडियन टॉयलेट है ना, अगर उसका यूज करें तो ज्यादा बेटर है। जब आप इंडियन टॉयलेट पे बैठते हो तो ऐसे करके बैठते हो ना, ऐसे। जब हमारा ये वाला पोस्चर बनता है, ये वाला ऐसे, तो ये हमारी जब बड़ी आते हैं ना, ये वाला कोलन जो हमारा, ये दबते हैं। हाथ को ऐसे करके और ऐसे बैठना चाहिए, कमर गर्दन सीधी करके। और जल्दबाजी कभी भी ना करे टॉयलेट के अंदर। और एक बिल्कुल भी आपने जोर नहीं लगाना नीचे की तरफ, जोर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। मल द्वार को साफ होने दीजिए अपने आप ही, धीरे 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 धीरे। टाइम लगता है तो लगने दीजिए, कौन सी जल्दबाजी है। अगर अच्छी तरह से पेट साफ नहीं होता, उसमें आप 4 बार जाओगे 5 बार जाओगे, उसमें भी पेट साफ नहीं होता। फिर जब वो पेट साफ नहीं होता, मल पड़ा रहता है पेट के अंदर, वो सूख जाता है। सूखने के बाद उसमें आप गड्ढे बन जाती है, फंस जाता है मल। इसीलिए कहते हैं कि अच्छी तरह से चबा चबा के खाना खाओ, फाइबर युक्त खाना खाइए। अगर आप आंवले का यूज वैसे तो आप करते ही हो, सुबह के जिनको ज्यादा कब्ज रहती है, सुबह के टाइम आंवले का चूर्ण सूखा होता है, उसको 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले, प्रेस जाने से पहले, फिर देखना आपका पेट कैसे साफ होता है। हफ्ते में 1 बार, रोज नहीं, आदत पड़ जाएगी। 1 हफ्ते में 1 बार। उनके लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ योगासन भी है जो मैं आपको कराऊंगी। करने हैं आपने सुबह के टाइम पानी पीने के बाद, सोच जाने से पहले। तो देखिए हम कैसे कराते हैं। अपने आसन पर बैठ जाए, मैं सीधी तरफ से ही कराती हूँ। ऐसे आप बैठ गए और आपने बैठना है वज्रासन में। पहले वज्रासन में कैसे बैठना है, पैरों के मूवमेंट देखिए, ऐसे पैरों को फैला के, घुटने सामने की तरफ मोड़ के, ऐसे आप बैठ गए। अब मैं सीधी तरफ से दिखाती हूँ, ऐसे यहाँ पर घुटनों पर आपने बैठ जाना है, अपनी एड़ियों पर। फिर आपने दायां पैर अपना फोल्ड करना है, यानी कि खड़ा करना है ऐसे। ये दायां पैर आपने खड़ा कर लिया अपना, और एड़ी पीछे आपकी लेटी हुई हो, पीछे लेटी हुई। कैसे? ऐसे। दोनों पैरों पर आप ऐसे बैठ गए, पहले तो ऐसे। फिर ये एड़ी आपकी ऐसी होनी चाहिए, ये वाला भाग, ये जो एड़ी है आपकी बाएं नितंब के नीचे, ऐसे बैठना है आपने। आप बैठ गए ऐसे। फिर आपने दायां पैर अपना खड़ा कर लेना है, ये वाला दायां पैर खड़ा कर लिया आपने। इस घुटने को आपने बाईं तरफ लेकर जाना है, ऐसे। जो आपका बड़ी आंत आपकी प्रेस हो, बड़ी आंत आपकी दबनी चाहिए। बाएं हाथ को नीचे रख ले, यहाँ पर नीचे रख लिया आपने। लंबा गहरा श्वास भरते हुए, दाएं हाथ का प्रेशर देते हुए घुटने पर,
गर्दन को दाईं तरफ ले जाएं, घुटने को बाईं तरफ, पूरा प्रेशर दें। गर्दन पीछे से पीछे और रुके रहे कुछ क्षण के लिए। फिर वापस। श्वास भरते हुए घुटने को ले जाए बाईं तरफ, गर्दन को दाईं तरफ। फिर वापस। कम से कम 5 बारी आपने एक घुटने से दोहराना है। फिर श्वास भरते हुए गर्दन दाएं, घुटना बाएं, पूरा दाब के रखे घुटने को। आपका जो नाभि मूल है, बड़ी आंतें हैं, वो दबनी चाहिए। फिर वापस। मैंने 3 बार किया है, आप 4 से 5 बार करना। अब दूसरे पैर से आपने दोहरानी है क्रिया। ऐसे ही बैठ जाएं, वज्रासन में आए और फिर आपने बायां पैर ऐसे सीधे रख लिया, तलवा जमा के, पूरा पंजा जमा के। अब आपने इस हाथ से, ये हाथ का तो आपने सहारा ले लिया, और इस हाथ से प्रेशर देते हुए, दाएं हाथ का सहारा लें और प्रेशर देते हुए घुटना दाएं, गर्दन बाएं। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए वापस। मान ले, सपोज करो आप इस हाथ से ज्यादा प्रेशर नहीं दे पाते, तो दोनों हाथों की कैंची बना ले यहाँ पर, और आपने घुटने के ऊपर रख के ऐसे प्रेशर देना है। श्वास भरते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए वापस। ऐसे करना है आपने। फिर अपने पैरों को खोल दें। 1-2 बार लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास जरूर करें। उसके बाद आपने चलना है अपने घुटनों के बल, यानी कि अपने तलवों के बल। कैसे चलेंगे आप? ध्यान से देखना। आप ऐसे अपने घर पर, सुबह के टाइम घर पर या छत पर, आप पानी पीने के बाद ऐसे उखड़ू बैठ गए, और आपने चलना कैसे है? शुरुआत है अपनी हथेलियों का सहारा ले ले, ऐसे ऐसे ऐसे। श्वासों को नॉर्मल रखते हुए श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहे, श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहे, ऐसे। ये वाला हिस्से का ध्यान रखना है आपने। घुटने से ये पूरा दबना चाहिए। कैसे दबेगा? जब आप जाओगे, ये वाला ऐसा, आंतों पर प्रभाव पड़ना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। यहाँ तो देखिए, मैं आसन पे बता रही हूँ, घर का पूरा जो चौक होता है ना, उसमें राउंड लगाते जाइए, इससे आपका पेट भी कम होएगा। ऐसे हथेलियों का सहारा लेते हुए। जिनको अभ्यास है, घुटनों के बल अच्छी तरह चल सकते हैं, वो मुट्ठियों को बंद करें। उनको चलना कैसे है? ऐसे ऐसे, हाथों को सीधा रखते हुए, और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आपकी आंतों के ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे। रिलैक्स। बीच बीच में अगर थक जाएं तो रेस्ट ले लिया करें। इन क्रियाओं को करके देखना आपको कितनी जल्दी लाभ मिलता है। अगर आपने कॉन्स्टिपेशन से बचना है, पुराने से पुराना कब्ज भी आपका टूट जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। सो मेरी यही इच्छा रहती है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और निरोगी रहें। जिनके घुटनों के दर्द ज्यादा है, वो ना करें इस आसन को, उनको दिक्कत आएगी। सो
बने रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। सबको मेरा